हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे रिसेंट टेक्निक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे क्वालिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसेंट टेक्निक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बोल बोल के भी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है, लेकिन मैं ही चाहती हूँ कि आपके एक भी दिन स्किप ना हो, हर एक वीडियो आपको मिले। जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ सारे आपको मिलें, तो दैट्स वाई मैं आज भी वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना भी गले के साथ। तो फर्स्ट हमारी टेक्निक है एम्प्लॉयज़ फॉर लीज, मोनोलाइटिंग बाय एम्प्लॉयज़, ड्यूअल करियर ग्रुप्स, flexi time, flexi work, training and development, participations of management in employers organization, collective bringing, collective management। ये रिसेंट टेक्निक्स जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ऐड की गई हैं। तो फर्स्ट हमारे एम्प्लॉयज़ फॉर लीज, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सिटेंसीज एजेंसीज और इंडिविजुअल कॉन्सिटेंसीज फॉर देयर एक्सपर्टीज टू टॉप एंड यूटिलाइज देयर एक्सपर्ट नॉलेज। An organization can use it as a recent technique in HRM. New types of organization will emerge which would be called as employee leasing organization। आज तक हमने सुना है कि हम लीज पे ज़मीन लेते हैं या देते हैं, मतलब लीज पे किसी को या लेते हैं, लेकिन लीज पे एम्प्लॉयज़ लेना, आप समझ रहे हो, ये नहीं बोलते हैं। आप लोगों को एक नॉर्मल वे में अगर मैं समझाऊँ, अगर हम सोचें तो ठेके पे लेना, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयज़ ऑन लीज़ पे लेना। तो ये नई टेक्निक ऐड हुई है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को लीज़ के ऊपर लिया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और वो जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है वो वहाँ पे रहते हैं, उनको काम करना पड़ता है वहाँ पे। नेक्स्ट है मोनोलाइटिंग बाय एम्प्लॉयज़। दीज रिसेंट टेक्निक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। इट इज़ अ सिचुएशन दैट अराइज अमंग एम्प्लॉयज़ बिकॉज of dissatisfaction with the present wage and salary structure. They feel that the employer enjoy that increased profit and that the employers exploits them। कई बार क्या होता है, जैसे जो एम्प्लॉयज़ वो सोचते हैं कि जितना मैं काम करता हूँ, जितना एक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, उतना मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, उतनी मुझे वेजेस नहीं मिल रही है। तो उस टाइम पे वो फील करते हैं कि एम्प्लॉय की जो प्रॉफिट, जितना वो प्रॉफिट हो रहा है तो वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था। वो सोचते हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो उस टाइम पे मोनोराइटिंग विद बाय एम्प्लॉयज़ एक नई टेक्निक ऐड की गई थी इन एचआरएम। एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट अग्यूड फॉर अ वेजेस हिक्स और अनदर पार्ट time jobs for a business simultaneously with the original position. It is also known as dual jobbing. Presently, a few employers monolite, but the number of employees increased due to change in employers' values and expectations। क्या होता है कि कई बार तो वो लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन के साथ, एंड उसको हम ड्यूअल जॉबिंग भी बोल सकते हैं। बट प्रेजेंटली क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ तो मोनोलाइट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ मोनोलाइट, बट नंबर ऑफ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इंक्रीज़ करें ड्यू टू चेंज इन एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। एम्प्लॉयज़ की वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी ही क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो इंक्रीज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है ड्यूअल करियर ग्रुप्स। ड्यूअल करियर ग्रुप्स कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड एज अ रिसेंट टेक्निक इन HRM। देयर हैज़ बीन अ tremendous increase in the number of female employees in all types of organization due to increased career orientation among women in recent year, creations of variety of job, higher level commitment, better performance, less depending and objective oriented, economic freedom and better social status। अब क्या हो गया है, आपने ज़्यादातर सेक्टर्स के अंदर देखा होगा कि वुमेन ही काम करती हैं, ड्यूअल करियर स्टेटस हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, मैन ही काम करते थे, जो लेडीज़ होती थी, जो लड़कियां होती थी वो घर पे रहती थी। बट अब ये चीज़ जो है ना बहुत बढ़ गई है कि लड़कियां काम, कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ये सोचते हैं कि नहीं कमाना चाहिए लड़कियों को। लेकिन मैं एक चीज़ सच्चाई बताऊँ, देखो मैं भी लड़की हूँ, बट पता है क्या होता है कि कोई ये सोचे कि लड़कियों के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। बहुत सी वीडियोस भी आती हैं कि अगर लड़का कमाएगा तो वो सोचेगा भाई सबका हो, लड़की कमाएगी तो वो सोचेगी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ। ऐसा नहीं होता है। पता है क्या होता है, जैसे हर बार लड़की को दबाया जाता है। जब वो होती है तो ये होता है लड़की हो गई, लड़की हो गई, सब ये बोलते हैं कि लड़की हो गई, लड़की हो गई। और मतलब स्टार्टिंग से उसको
दबाया जाता है, उसको मतलब बोला जाता है कि ये तू लड़की है, तू लड़की है, तू लड़की है, तो ये नहीं कर सकती, तो वो नहीं कर सकती, तो यहाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ नहीं जा सकती। तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। अब पता है क्या होता है, जैसे बोल देते हैं कि अब बीकॉम हो गई, एमकॉम हो गई, अब शादी कर लो। अगर बीकॉम एमकॉम करके या ग्रेजुएशन मास्टर्स करके शादी ही करनी थी तो क्यों करवाई? मास्टर्स करके शादी का कोई मतलब नहीं बनता, मास्टर्स करके शादी करने का। जब तक इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाता है तो उस मास्टर्स का उसका क्या फ़ायदा। और कोई ये बोल दे कि भाई शादी के बाद अगर पढ़ाई हो सकती है, शादी के बाद हो सकती है पढ़ाई नहीं, जॉब, अगर आप पहले से लगे हुए हैं तो। शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती क्योंकि बहुत से झमेले होते हैं। आज किसी ने ये कह दिया, आज हस्बैंड ने ये कह दिया, आज सास ने ये कह दिया, कुछ भी होता है, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाती है कई बार। तो वो चीज़ होती है। तो इस वजह से जब लड़कियां सक्सेसफुल, तो लड़की के अंदर कोई चेंज नहीं होता। लेकिन दुनिया समझने लग जाती है अब ये पैसे कमाती है, इससे आराम से बात करना, अब ये पैसे कमाती है, कुछ भी बोल सकती है। और पता है, आप बोलोगे नहीं बोलोगे, लेकिन और ज़रूर बोल देंगे तू तो पैसे कमाती है, पैसे की धौंस दिखा रही है। तो वो लोग बोल देंगे, आप नहीं बोलोगे लेकिन वो बुलवा देंगे। तो ऐसा होता है। देन हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ड्यूअल करियर के अंदर क्या बोला गया है, ये इंक्रीज करता है ओरिएंटेशन अमंग वुमेन्स। रिसेंट ईयर के अंदर क्रिएट करता है बहुत सी वैरायटी ऑफ जॉब, क्योंकि लोग जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट बताता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेस डिमांडेड होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम आपको प्रोवाइड करवाता है, बेटर सोशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट टेक्निक है फ्लेक्सी टाइम, द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, number of days in a week, and work schedule when the worker has to perform are usually started in the job descriptions. The concept of flexi time has been introduced to cite the conventions of the works. And flexi time is a program that allows flexible entry and leaving time for employees. Flexi time is implemented at recent technique in HRM to increase productivity, decline अपसेटिज्म्स एंड रिड्यूस एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, लचीला, मतलब चेंज होते रहना, मतलब कि वेरिएबल टाइम भी जिसको हम बोल सकते हैं। तो फ्लेक्सी टाइम का मतलब क्या होगा कि एक नई टेक्निक निकाली गई है जिसके अंदर आपका जो टाइम है वो फिक्स नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा। उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो आपका टाइम फ्लेक्सिबल होगा। आप 9 से 5 की जॉब करते हो, उसके अंदर आपको 9 से 7 की 8 की जॉब करनी पड़ेगी। और ये भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास काम कम हो किसी दिन तो आप 4 बजे भी जा सकते हैं। तो ये नई टेक्निक निकाली गई है एचआरएम के अंदर, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एब्सेंटिज्म कम होगी और एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है वो भी कम होगा। एम्प्लॉयज़ छोड़ के नहीं जाएंगे अपनी जॉब को। फ्लेक्सी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो जैसे अब किसी को छुट्टी चाहिए तो उसको हाफ टाइम मिल जाए, वो फ्लेक्सिबल टाइम हो गया, भाई फ्लेक्सी टाइम है, एब्सेंट नहीं होगा वो। और फिर जो एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को छोड़ के चले जाते हैं वो भी नहीं जाएंगे उसके कारण। नेक्स्ट है फ्लेक्सी वर्क। इट इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन सिस्टमैटिक हैंडलिंग द टाइप ऑफ वर्क इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग इट्स टेन्योर। ये एक प्रोग्राम ऐसा था जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती हैं, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काम करते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि ये जो काम है ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, मतलब बोल देते हैं ना कि बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, इससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट अगर उसके माइंड में एक प्रेशर होगा कि आपको इसी तरीके से करना है तो वो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। और अगर उसको बोला जाए कि कर ले, हो जाएगा, तू कर सकता है, और बिल्कुल वो ओपनली उसको बोला जाए तो उसका माइंड फ्रेश रहेगा और वो अपने काम को और अच्छे से करेगा। तो ये हमारी अगली टेक्निक फ्लेक्सी वर्क। Next, training and development. Organization in the future will establish their educational institute as a recent technique in HRM. These institute will frame their course curriculum to suit the requirement of various job on their own. The intake of these institute depends on the exclusive needs of organization. After completion of the course, the conduct will be awarded as a diploma and observed by the organization. This management arrangement will be automatically take care of the unemployed and underemployment. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर के अंदर एस्टेब्लिश करी है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, जो रिसेंट टेक्निक है हमारी एचआरएम की। ये जो टेक्निक है
इसके अंदर क्या बोला गया, ये जो इंस्टीट्यूट हमारी होगी वो एक करिकुलम के अकॉर्डिंगली काम करेगी, वो इनटेक करेंगे इंस्टीट्यूट्स को, एक्सक्लूसिव उनकी नीड्स को देखेगी एक ऑर्गेनाइजेशन। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उनको अवार्ड दिया जाएगा, एक डिप्लोमा दिया जाएगा ऑब्जर्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन। और जो मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली उनकी टेक केयर करेगी, जो लोग ट्रेनिंग के ऊपर हैं और जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हैं, जो डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी टेक केयर करेगी, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाएगी। Next है management participation in employees organization. This is one of the most introduced recent technique in HRM. With the formation and recognition of employees organization, the management cannot make arbitrary decision on the policies and administrations may still risk with the management. ये जो टेक्निक है वो रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट कैन नॉट मेक अनलिटल डिसीजन, मैनेजमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो अनलिटल हो, एंड डिसीजन ऑन द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिसीजन लिए जाएंगे वो जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा, चाहे वो रिस्क के अंदर हो मैनेजमेंट के अंदर। But they frequently subject to questions and criticisms by the union representative under formal grievances producer. This technique enable the two party to exchange ideas, opinions, informations and knowledge to understand each other viewpoint. But ये frequently subject एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है अंडर फॉर्मल ग्रीवेंसेस प्रोसेसर, कि ये जो टेक्निक है ये टू पार्टीज़ के जो आइडियाज़ है वो एक्सचेंज होने चाहिए, उनके ओपिनियंस, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनकी नॉलेज जो है उनके पास है, उनका व्यू पॉइंट। देखो ये बात बोली जाती है कि हर एक इंसान का देखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई किसी चीज़ को, जैसे एक पानी का गिलास है तो कोई वो दिखेगा ये गिलास आधा खाली है, कोई दिखेगा ये आधा भरा है, तो वो चीज़ उसका देखने का एक नज़रिया है। तो दो लोगों की ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, व्यू पॉइंट हर एक की मैटर करती है और वो देखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी कलेक्टिव ब्रिंगिंग। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम अराइजिंग डायरेक्टली आउट ऑफ एम्प्लॉयज रिलेशनशिप। थ्रू कलेक्टिव ब्रिंगिंग द टू पार्टीज बिकम रिस्पॉन्सिव टू ईच अदर, एम्प्लॉयज वेंचुअल देयर इश्यूज रिलेटिंग टू वेजेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सेट्रा। ये जो है इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अराइजिंग डायरेक्टली होते हैं, एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनकी रिलेशनशिप के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन सी प्रॉब्लम आती हैं कि एक तो उनको वेजेस, जैसे वो सेम काम कर रहे हैं उनको वेजेस अलग अलग मिल रही हैं, उनको बेनिफिट अलग अलग मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ब्रिंगिंग, जो उनका एक प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करती है कलेक्टिव ब्रिंगिंग जो हमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज़ वेंचुअल जो भी इश्यूज़ आते हैं रिलेटेड टू वेजेस, एम्प्लॉय सैलरी, वो सबको ये सॉल्व करती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। इट इज़ द रिसेंट टेक्निक इन HRM दैट द ओनर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन, बट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड टू allow their employees to participate in the management. This type of management system is referred to as a collaborative management. Employees participation in management was intended to satisfy work's psychology needs and the develop a sense of belongingness and the loyalty to the organization. कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता है, कोलैब का मतलब पता है ना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। कोलैबोरेटिव का मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि सबको साथ लेके कोलैब करके पार्टिसिपेट करवा के सबको और उसके साथ काम करना, ये जो मैनेजमेंट होती है इसके अंदर, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट के अंदर हर एक एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करता है अपने काम को और वो अपने साइड सेटिस्फाई रहता है कि मैंने जो काम वो बिल्कुल सही है और मैं उस काम से सेटिस्फाई हूँ, मेरी नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं। देखो कभी भी ऐसा काम मत करना जो आपको अंदर से गिल्ट दे कि मैंने ये काम गलत कर दिया और उसके बाद में आपको फील हो यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। एक तो अपने एंगर को कंट्रोल में रखो, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, दूसरी चीज़ अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। कई बार क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और हम कुछ ऐसा कर देते कि उसके फिर हमें खुद को गिल्ट होता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ होती है कि कभी भी ऐसा काम मत करो जो अपने आप में आपको लगे कि यार मैंने क्या कर दिया। तो उस चीज़ को ध्यान रखो।
हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, रिसेंट टेक्निक्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने पहले ही वो PDF अपलोड कर दी है। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।